बुधवार को दोनों को कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। सो 2 दिन का समय है। ये एलिल है या कविन, ये पता लगाने के लिए। सच कबूल करने तक दोनों को खाना मत देना, सिर्फ पानी पिलाओ। और एक खास बात, एक और सस्पेक्ट हमारी कस्टडी में है, ये एलिल को पता नहीं चलना चाहिए। उसी तरह एलिल अपनी कस्टडी में है, ये कविन को पता नहीं चलना चाहिए। उन दोनों को ऐसा ही लगना चाहिए कि वो खुद ही सस्पेक्ट है। समझ गए? यस सर। शर्ट उतार। उतारना। ये किस चीज का निशान है? कंस्ट्रक्शन साइट में रॉड लग गया था। चल निकाल। ए, टी शर्ट उतार। ये जख्म कैसे हुआ? वो अपन का बाइक स्किड हो गया था। दोनों को बहुत मारा मैडम, थर्ड शॉक भी दे दिया मैडम। एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। दोनों में से कोई एक गेम खेल रहा है। वो कौन है ये पता लगाना होगा। अपने पास तो सिर्फ ये सेल्फी ही एविडेंस है मैडम, जो अब यूजलेस है। अगला स्टेप क्या ले मैडम, अब समझ में नहीं आ रहा है। आकाश की हिस्ट्री का पता लगाओ, जवाब वही मिलेगा। आकाश किस तरह का इंसान है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, सारी इन्फॉर्मेशन पता करो। आकाश के बारे में पता चल गया तो खूनी का भी पता चल जाएगा। वो ज्यादातर घर पर ही रहते थे सर, बाहर कभी नहीं जाते थे। वीडियो गेम खेलते थे और गिटार बजाते रहते थे। और ज्यादा समय अपना नेट पर ही बिताते थे। हमें पता चला है कि आप आकाश के बेस्ट फ्रेंड हैं। रॉक पॉइंट में एक साथ रहते थे कॉलेज में। उसके बाहर जाने के बाद धीरे धीरे हम एक दूसरे से दूर हो गए। वो वापस क्यों आया? ये तो मैं नहीं जानता। कह रहा था उसे पैसों की कोई कमी नहीं है। उसके पापा हर महीने उसे पैसा भेजते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान थे सर। फरवरी महीने में जब मेरे बेटे को टाइफाइड हुआ था तो उन्होंने पूरा खर्चा उठाया था और मेरी पगार भी नहीं काटी थी सर। आकाश का कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है मैडम, उसके साथ ये क्लोज रहा है, वो भी कॉलेज के टाइम पे। गर्लफ्रेंड थी आकाश की कोई? स्कूल के दिनों में उसके साथ एक लड़की थी। वो लड़की उसी के साथ स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन उस लड़की ने उसे भाव नहीं दिया, जिसकी वजह से आकाश बहुत परेशान रहता था। इसलिए लड़कियों में वो इंटरेस्ट नहीं लेता था। उसके बाद म्यूजिक, कंप्यूटर, यही उसकी दुनिया थी। इसे जानती हो क्या? नहीं सर। इसे जानते हो क्या? नहीं जानता। 2 तारीख को मुझे फीवर था मैडम। उस दिन केविन ही मेरे पास खाना और टैबलेट लेकर आया था। 11 बजे वापस चला गया था मैडम। ये 1 नंबर का 420 है मैडम। अपने शहर में कोई फ्रॉड नहीं करते हैं, जो भी करते हैं दूसरे शहर में करते हैं। कोई केस भी फाइल हुई है क्या? जो चोरी का सामान खरीदते हैं उन सेठ लोगों को ये टारगेट करते हैं। केस फाइल होने का कोई सवाल ही नहीं है। बहुत दिनों से इसका केस खिंच रहा था मैडम, लेकिन कविन ने एक पॉइंट निकालकर इसको बाहर निकाल लिया। उसे इतने लीगल मैटर्स के बारे में कैसे पता? हाँ, कुछ नहीं करूंगी तुझे बोल। हर एक लॉ को कैसे यूज करना है ये उसे अच्छी तरह से पता है। और वो कहता है कि वो सिर्फ 12th पास है। चल बताना। कानून से कैसे बचना है ये उसने कहां से सीखा? अगर पुलिस वालों से दोस्ती हो ना तो उनसे बहुत सी चीजें सीख सकते हैं, ऐसा बोलता था वो। एलिल की लाइफ एकदम क्लियर है मैडम। आईआईटी में पढ़ा है वो, इंजीनियरिंग का काम किया है और अभी खुद का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लेकिन कविन की हिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आ रही है।
मुरली उसे 3 साल से जानता है। उससे पहले वो क्या करता था कुछ पता नहीं। कविन जिस जिसको जानता है उन सबको पकड़ो। ओके मैडम। सुनो, मैडम, एलएल के लोगों से इंक्वायरी करते वक्त थोड़ा आराम से पेश आना। वो हमारी कस्टडी में है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एलएल और कविन के फोन रिकॉर्ड्स चेक कर लिए क्या? कर लिए मैडम। दोनों के बीच में आकाश का कोई कनेक्शन नहीं है। और कविन और एलएल के बीच में? नहीं है मैडम। कविन, एलिल, आकाश, इन तीनों का सर्कल बहुत अलग अलग है मैडम। जितनी भी पूछताछ हो रही है उसमें सभी लोग आकाश के बारे में अच्छा बोल रहे हैं मैडम। उसकी कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही है। आकाश की दीदी बोल रही थी कि उसके घर में हमेशा कैश रहता है, राइट? हाँ मैडम। उस आकाश का बैंक स्टेटमेंट लेकर आओ। ओके मैडम। मुझे बताए बिना शहर से बाहर मत जाना। ठीक है मैडम। मैंने सुबह ही खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया था, गरम करके खा लेना। ठीक है, तुम कब तक आओगी? नहीं, मुझे आने में लेट होगा। अच्छा सुनो, अपना ध्यान रखना। ठीक है। एक दिन और गुजर गया मैडम। बस एक ही दिन बचा है। घूम घूम कर हम वहीं पर वापस आ रहे हैं। एडिशनल एविडेंस के बिना ये केस आगे नहीं बढ़ेगा। हम कोई तो पॉइंट मिस कर रहे हैं जो आंखों के सामने है पर दिखाई नहीं दे रहा। सुनो, इंस्पेक्टर की क्या दुश्मनी है एलिल के साथ? उस इंस्पेक्टर की बेटी कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी। जिससे वो प्यार करती थी वो दूसरी कास्ट का था। दोनों के बीच में जातिवाद आ गया। जब ये बात सबको पता चली तभी उसकी शादी किसी और के साथ तय कर दी। शादी के एक दिन पहले वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब तक ये नहीं पता चला है कि वो कहाँ है, लेकिन ये पता है कि उस समय उस लड़की की हेल्प करने वाला ये एलिल ही था। पर एलिल ने उसकी हेल्प क्यों की? वो तीनों एक ही कॉलेज के हैं मैडम। एलिल और वो लड़का क्लासमेट हैं। इंस्पेक्टर उस वक्त एलिल को उठा सकता था, लेकिन उस लड़के की पहुंच बहुत ऊपर तक थी, इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाया। अब उसको मारने के लिए लीगली एक चांस मिला है मैडम। अब नहीं छोड़ेंगे। हेलो, फॉरेंसिक लैब से भरत बोल रहा हूँ मैडम। फॉरेंसिक के भरत को मेरा नंबर किसने दिया? मैंने दिया था, मांगा था। हाँ बोलिए सर। आकाश का केस सॉल्व हो गया। क्या कहा? हाँ ना मैडम, आकाश का केस सॉल्व हो गया। आकाश का केस सॉल्व हो गया बोल रहे हैं? क्या सर, उस केस के बारे में सोच सोचकर हमारा यहाँ दिमाग खराब हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि केस सॉल्व हो गया है? उससे पहले 6 महीने से मुझे आपसे एक सवाल पूछना था मैडम। और वो क्या है? ऑनेस्टली आंसर दीजिएगा मैडम। जब मैं आपका हाथ मांगने आया था तब आपने मना क्यों कर दिया था? इरिटेट मत कीजिए, मैं फोन कट कर दूंगी। ओके, मैटर पर आता हूँ। आकाश के बेडरूम से हमारे एक आदमी को हेयर सैंपल मिला है। वो खूनी का हेयर सैंपल है क्या? आकाश के घर पर जितने भी लोग आते जाते हैं उन सब का हेयर सैंपल लेकर चेक कर लिया, किसी का भी मैच नहीं हुआ। अभी किसका बाल होगा पता नहीं। आप सिर्फ सस्पेक्ट को राउंड अप कीजिए। डीएनए मैच हो रहा है या नहीं कंफर्म कर देते हैं। एडिशनल एविडेंस मांग रहे थे ना आप? हाँ। मिल गया। उसने सोचा था कि वो सारे सबूत मिटा करके चला गया, लेकिन उसका एक बाल उसकी कहानी खत्म करने वाला है, ये उसने कभी नहीं सोचा होगा। केस इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा ये तो हमने भी नहीं सोचा था।
क्या हुआ? बाथरूम जाना है। सुबह से बहुत वॉमिट कर रहा है सर। पुलिस वालों की मार हर कोई बर्दाश्त नहीं करता। ये आपकी मार की वजह से नहीं, परसों नकली दारू पिया था उस वजह से हो रहा है। चुपचाप आपकी मार तो मुझे मसाज लग रही है, कभी कभी गुदगुदी होती है। तो यहाँ से निकलने से पहले मेरे पैर पकड़ कर गिराएगा। ए, ध्यान रखना इसका, ठीक है? हाँ सर। ये ले शर्ट पहन, चल निकल यहाँ से और बाहर चुपचाप बैठे रहना। हाँ। अरे मुर्गन, हाँ इस पर नजर रखना, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओके सर। सफाई करने आया हूँ। भाग रहा है सर, भाग रहा है। वेलू भाई जाग जाओ, इसका ध्यान रखो, मैं स्टोर रूम जाकर आता हूँ। अरे वहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये पूरा पुलिस स्टेशन तोड़ देंगे। अरे गोली चला देगा। ये ले, ऐसे ही सांप को फोन कर। सर कभी वो लड़के आपस में झगड़ रहे, ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे को जान से मार देंगे।
एसआई पर हाथ उठाया। बंद करो इसको, बंद करो, बंद करो इसको। हम लोगों से बचना चाहता है, कविन को भी अंदर बंद करो। एसआई पर हाथ उठाता है, मेरा दिमाग खराब है। चल। आपने एक बात नोट की सर? हाँ, नोट किया मैंने। ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। सर आपके नाक से बहुत खून आ रहा है। लगता है अंदर कोई नस फट गई है। उसने अपनी दुश्मनी निकाल ली है। छी, नहीं सर, गलती से चोट लग गई होगी। ये क्या सर, पीछे से भी खून निकल रहा है? हाँ, लगता है पीछे कुछ चुभ गया है। रिजल्ट आ गया मैडम। आ गया? केस सॉल्व हो गया, बताया था ना मैडम। खूनी आपके कस्टडी में ही है। खून इसी ने किया है, वरना ये भागता क्यों? बेडरूम में मिले सैंपल और आपने जो सैंपल दिया था वो परफेक्टली मैच हो रहा है। तो खूनी कौन है सर? आपने 2 सैंपल भेजे थे ना? हाँ, 2 भेजे थे मैंने। वही तो समस्या है। समस्या? उन दोनों के डीएनए मैच हो रहे हैं। दोनों के डीएनए मैच हो रहे हैं? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? एक का डीएनए दूसरे के डीएनए से मैच हो, ये कैसे हो सकता है? एक बाप बेटे का भी मैच नहीं होता। कविन मेरा भाई है, आइडेंटिकल ट्विंस। वो पगला एविल अपन का जुड़वा भाई है। आइडेंटिकल ट्विंस के डीएनए मैच होते हैं क्या? हाँ, साधारण ट्विंस के डीएनए मैच होते हैं, लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस एक ही भ्रूण में बनते हैं, दिखने में एक दूसरे का जेरॉक्स कॉपी, और दोनों का डीएनए एक जैसा ही होता है। अगर आपकी कस्टडी में आइडेंटिकल ट्विंस हैं, तो ये डीएनए एविडेंस आपके किसी काम का नहीं है। आपके कस्टडी में आइडेंटिकल ट्विंस हैं क्या? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। हमें पहले से ही डाउट था, लेकिन हमने उनसे पूछा नहीं। हम उन्हें ये बताना नहीं चाहते थे कि उनके अलावा दूसरा भी कोई सस्पेक्ट है। समझ गया। पहले हमें फोटो एविडेंस मिला, जो कि यूजलेस था, और उसके बाद डीएनए मिला। अब डीएनए से ज्यादा और क्या हो सकता है? लेकिन उसका भी कोई यूज नहीं। अब इस तरह के एविडेंस भी काम में नहीं आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? परेशान मत होइए, मैं सुबह से इस रिसर्च में लगा हुआ हूँ। हमारी मदद करने के लिए साइंस है। खूनी को पकड़ना एक सिंपल मैटर है। चाहे कोई भी आइडेंटिकल ट्विंस हो, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते। डीएनए सेम हो तो भी फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं क्या? इसे ही नेचर कहते हैं मैडम। पर क्राइम स्पॉट पे कोई फिंगरप्रिंट्स ही नहीं है सर। होते तो मैं आपको पहले ही भेज देती। अपने आदमी कैसे ढूंढते हैं आपको पता नहीं है क्या? मैं अपनी तरफ से 2 लोगों को भेजता हूँ। वो लोग वापस उस घर में जाएंगे। जो कुछ भी मिस हुआ है वो जाकर देखेंगे। खूनी ने सारे एविडेंस मिटा दिए हैं, ये आपने कहा था। वो कोई न कोई सबूत छोड़कर जरूर गया होगा। मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ, एक सबूत भी मिल गया ना तो इस केस की तह तक पहुँच सकते हैं।